के स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो? तो आप लोग जैसे भी हो, अभी आप लोग अच्छे हो जाओगे मेरी इस वीडियो से। तो आज मैं आप सभी को लेकर आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर। तो आज मैं आपको एकदम रियल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप लोग पूरा समझ पाएंगे क्वेश्चन को। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो ये पहला प्रश्न आपको आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं, आपको पता ही है। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, तो इसका हो जाएगा मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो 2017 इसका आंसर। छिपी हुई उद्देश्य बेरोजगारी कहाँ पाई गई है? तो चलिए मैं आपको दूसरा प्रश्न बताता हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डैश से निकलती है। दूसरा, भारत की वर्षा का वार्षिक औसत डैश है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं डैश करता है। सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी डैश की हालत बहुत ख़राब थी। कैसी थी? जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ डिम्स ने लिखी। तो इसका आंसर आप लोग बुक से देख लीजिएगा, मैं अभी बता नहीं पाऊँगा आप सभी को, तो बुक से आप लोग मैच कर लीजिएगा इसको। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तीसरे प्रश्न में आ जाते हैं। सत्य असत्य बताइए। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। असत्य। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ। सत्य। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है। शोषण की अवधारणा, तो इसका असत्य हो जाएगा। जनवरी 2019 के अनुसार लोकसभा की 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। सत्य। उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति गुप्त होनी चाहिए। असत्य। अन्नपूर्णा योजना दिन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आज मैं एकदम रियल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, आप लोग पूरा एकदम वीडियो को देखना है एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग आ जाते हैं चौथे में। सही जोड़ी मिलाइए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, औजार मशीन, कच्चा माल तथा नगद पैसा, आर्गन प्लांट, फायर डिक्री, वन अधिनियम। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग, मैंने लग दिया है नंबर वाइज। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो पांचवें प्रश्न में आ जाते हैं। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी है झेलम। किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? तो प्रायद्वीपीय भागों में। 2019 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है। पिनाशे चिली में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। एकदम रियल क्वेश्चन पेपर आज मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ। देखिएगा वीडियो एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे प्रश्न में आ जाते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में। भारत के दक्षिण छोर का नाम देते हुए बताइए वहाँ कौन सा 3 सागर मिलते हैं, अथवा कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। चलिए 7वें प्रश्न में आ जाते हैं। इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी से या बुक से। व्यापारिक पवने किन्हें कहते हैं, अथवा सम जलवायु किसे कहते हैं। 8वें प्रश्न में हम आ जाते हैं। भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। 9वें प्रश्न में आ जाते हैं। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट कीजिए। 9वां प्रश्न है ये आपका, अथवा में दिया हुआ है सब सारे प्रश्न, तो कोई आप एक कर सकते हैं। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। इसका आंसर आप लोग बुक से देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आप सभी के लिए एकदम रियल क्वेश्चन पेपर ला चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ प्रश्न। 1900 से 1930 के बीच रूस से महिला कामगार की स्थिति क्या थी? लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेक्स क्या है, इसका उपयोग बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अथवा मैं इसका प्रश्न पढ़ देता हूँ। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए स्थानीय नाम बताइए। फिर 13 प्रश्न में आ जाते हैं। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है, अथवा लोकतंत्र प्रजातंत्र की विशेषता लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न में।
तो 14 प्रश्न में आ जाते हैं। तो रंगभेद क्या है, अथवा संविधान की प्रस्तावना को किस देश से के संविधान के लिए गया है। 15 प्रश्न में राजनीतिक संस्था से क्या अर्थ है। गठबंधन सरकार, साझा सरकार किसे कहते हैं। 15 प्रश्न, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और पूंजी क्यों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है। 17% बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, अथवा आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, कोई दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को एक उपमहाद्वीपीय क्यों कहा गया है। पाकिस्तान और चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाली राज्य को 4 वर्गों में बांटती है। 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। तो 20 प्रश्न में हम जाते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों की विधायी शक्तियाँ क्या हैं, अथवा विधायिका क्या है, स्पष्ट कीजिए। 21 नंबर के प्रश्न में आ जाते हैं। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। अनाईमुड़ी, बुंदेलखंड, पश्चिम घाट और ब्रह्मपुत्र। अथवा भारत में मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मराकोरम पर्वत श्रेणी, सुंदरवन डेल्टा, थार मरुस्थल, चिल्का झील। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 22 प्रश्न में आ जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 6 अधिकारों का समूह है, स्पष्ट कीजिए। सऊदी अरब में नागरिकों के किन्हीं 4 अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए हम आ जाते हैं आखिरी प्रश्न में, और ये हमारा एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैश्विक निर्धनता की प्रकृतियों की चर्चा करें, अथवा भारत की निर्धनता के क्या कारण है। तो चलिए यही प्रश्न था, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैंने आपके लिए बना चुका है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को और एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे।